हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरफेस इनहेरिटेंस इन सी शार्प। मतलब आज हम देखने वाले हैं कि इंटरफेसेस के दरमियान अगर हमें इनहेरिटेंस को परफॉर्म करना है तो वो किस तरह से करेंगे। और जब भी हम इंटरफेस इनहेरिटेंस करते हैं, इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो भी मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर दूंगा। और इसी कॉन्सेप्ट को चेनिंग ऑफ इंटरफेस भी कहा जाता है। मतलब इंटरफेस की चेन किस तरह से बनाते हैं वो भी हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस सी शार्प प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका इंटरफेस इनहेरिटेंस इन सी शार्प। ठीक है, मतलब इंटरफेसेस की इनहेरिटेंस किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर इंटरफेसेस। मतलब एक इंटरफेस को हम दूसरे इंटरफेसेस से इनहेरिट करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, मैं एक क्लास यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, क्लास फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल क्लास। इस क्लास का नाम रखा मैंने एग्जाम्पल, और इसके अंदर मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। ठीक है, बल्कि हम एक काम करते हैं, क्लास के बजाय हम यहाँ पे अलग से एक इंटरफेस बनाते हैं और इसको क्लास से इनहेरिट करवाते हैं। ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा I1। ठीक है, ठीक है, मैंने इस इंटरफेस का क्या नाम रख दिया, I1। ठीक है, फिर इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे दो और इंटरफेस बना लेता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं I2 और इसका नाम हम रख देते हैं I3। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके अंदर एक मेथड हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉइड प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसी मेथड को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ वॉइड प्रिंट 1 और इसी तरह यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ मैं वॉइड प्रिंट 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो दो इंटरफेसेस हैं मैं इनको पेरेंट फॉर एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ किसका, इस इंटरफेस का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ I3 के बाद यहाँ पे कोलन लगाता हूँ और यहाँ पे I1 कॉमा I2। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, I3 के अंदर I1 और I2 को इनहेरिट करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि इंटरफेस 1 मतलब I1 के अंदर जो मेथड है प्रिंट और I2 के अंदर जो मेथड है प्रिंट 1 वो किसके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब I3 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब I3 के इंटरफेस के अंदर प्रिंट का मेथड भी है, प्रिंट 1 का मेथड भी है और प्रिंट 2 का मेथड भी है। ठीक है, ये इंटरफेस आपके पास इसको हम देखो एक और नाम हम यूज करते हैं सी शार्प के अंदर, इसको हम कहते हैं इंटरफेस इनहेरिटेंस चेन। देख रहे हो चेन बनती हुई आ रही है ना। ठीक है, मतलब दो हमने यहाँ पे इंटरफेसेस बनाए और उसको इनहेरिट करवा दिया एक इंटरफेस के अंदर, तो ये आपके पास एक चेन बन गई। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर अब इस क्लास को मतलब इस इंटरफेस को फॉर एग्जाम्पल I3 को जो भी क्लास इनहेरिट करेगी, ठीक है, तो उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि वो प्रिंट 2 को भी बॉडी दे, प्रिंट 1 को भी बॉडी दे और प्रिंट को भी बॉडी दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये जो हमारी क्लास है फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम क्लास। ठीक है, इस प्रोग्राम क्लास के को मैं इनहेरिट करवाता हूँ सिर्फ I3 से। अब देखो सिर्फ I3 से इनहेरिट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, I1 I2 नहीं। अब I3 के अंदर हमारे पास कौन सा मेथड है, प्रिंट 2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल बॉडी दे दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक वॉइड और यहाँ पे आके इसका नाम था हमारे पास प्रिंट 2। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको बॉडी दे देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं मैसेज क्या देता हूँ, दिस इज अ मेथड ऑफ फॉर एग्जाम्पल I3 इंटरफेस 3। सही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया कि भाई ये जो मेथड है ये कहाँ से आ रहा है, आपके पास इंटरफेस I3 से आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा कि अगर मैं यहाँ पे आके इसको अभी बिल्ड करूं तो आप रिजल्ट देखना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंट और प्रिंट 1 को आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं दी अपनी प्रोग्राम क्लास के अंदर। क्यों, उसकी वजह क्योंकि प्रिंट
प्रिंट वाला मेथड और प्रिंट वन वाला मेथड ये दोनों इनहेरिट होके किसके पास आ गए, i3 के पास आ गए, और मैंने सिर्फ बॉडी किसको दी है, प्रिंट 2 को दी है। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट 1 छुपे हुए हैं, ठीक है, इंटरफेस i3 के अंदर। तो लाजमी है कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्रिंट और प्रिंट 1 की भी इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसी को मैं कॉपी करूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और यहाँ पे इसी क्लास के अंदर, ठीक है, इसका नाम रखता हूं मैं प्रिंट, ठीक है, जो कि ऊपर डिक्लेयर था, और यहाँ पे क्या देता हूं इंटरफेस 1, और यहाँ पे इसका नाम था प्रिंट 1, और यहाँ पे ये था इंटरफेस 2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, अब अगर मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, किस क्लास का, प्रोग्राम क्लास का, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पे इसको बिल्ड करता हूँ, देखते हैं अब कोई एरर तो नहीं है। देखो बिल्ड 1 सक्सीडेड, ठीक है, क्योंकि जो इनहेरिटेंस की चेन चल रही थी, यहाँ पे इंटरफेस की इनहेरिटेंस की जो चेन चल रही थी, उसके थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पे जो तीनों मेथड्स थे, प्रिंट, प्रिंट 1, प्रिंट 2, उन सब को डिक्लेयर कहाँ पे कर दिया, इस प्रोग्राम क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ प्रोग्राम क्लास का, प्रोग्राम p इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, फिर दोबारा प्रोग्राम, और अब यहाँ पे आऊं p डॉट, ठीक है, तो देखो प्रिंट, प्रिंट 1, प्रिंट 2 सारे मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इन मेथड्स को कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और देखते हैं रिजल्ट हमें सही शो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट 1 और यहाँ पे प्रिंट 2, ठीक है, और यहाँ पे आके कंसोल डॉट रीड लाइन करके इसको प्रिंट करवाते हैं कि तीनों मेथड सही वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो आ रहा है, दिस इज द मेथड ऑफ इंटरफेस 1, 2 एंड 3, सही है। अच्छा, आपको याद होगा हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनहेरिटेंस के अंदर कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर सकता है, याद है, ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास के वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता हूं। इसी तरह इंटरफेस का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसके अंदर मैं चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रख सकता हूं। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, इसको कमेंट करता हूं, ठीक है, यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटरफेस का नाम है फॉर एग्जांपल i1, ठीक है, i1 है, इसका मैं फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल i, या इसको कहते हैं माई इंटरफेस, ठीक है, ये i1 के रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, और i1 क्या है, आपके पास इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे प्रोग्राम, इस क्लास का क्या बना रहा हूँ, मतलब देखो i1 जो कि इंटरफेस है उसका रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन i1 इस प्रोग्राम क्लास का पेरेंट भी है ना, ठीक है, तो समझो पेरेंट इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, ठीक है, फॉर एग्जांपल, बल्कि हम एक काम करते हैं, i1 का नहीं i3 का बनाते हैं। क्यों, इसकी वजह देखो, इसकी वजह यह है कि i3 के पास सारे मेथड्स इनहेरिट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे i3 यहाँ पे आता हूं, मेरे इसका क्या नाम रखा था हमने रेफरेंस वेरिएबल का, माई इंटरफेस, ठीक है, यहाँ पे आके मैं डॉट लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो तीनों है हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अब इसको करता हूँ i1, ठीक है, और अब यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, तो देखो ये सिर्फ कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, सिर्फ उसी क्लास का, मतलब उसी इंटरफेस का i1 प्रिंट मेथड, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देख रहे हो ये यहाँ पे, सही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ हमारे पास यही मेथड प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, दिस इज अ मेथड ऑफ इंटरफेस। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे i2 का बनाऊं, ठीक है, और अब यहाँ पे आऊं डॉट करूं, तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ किसका मेथड शो हो रहा है, i2 इंटरफेस का मेथड शो हो रहा है, ठीक है, i1 का नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्प्ले करवाऊं रिजल्ट, तो आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो, दिस इज द मेथड ऑफ इंटरफेस 2, सही है। और यहाँ पे अगर मैं आऊं फॉर एग्जांपल आप इसी तरह लास्ट का बनाओ, ठीक है, i3 जो मैंने दिखाया, सही है, तो देखो अब सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक और डिफरेंस है कि हम फॉर एग्जांपल
पेरेंट इंटरफेस का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसके अंदर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, i3 इंटरफेस, फिर उसके ऑब्जेक्ट का नाम मतलब रेफरेंस वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे आके इसी तरह i3 करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखना एरर आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप माउस लेके जाओ तो देखो, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। यही इसका एक मेन पॉइंट है कि आप ना इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और ना ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका थ्योरी देख लेते हैं। अ क्लास दैट इनहेरिट्स दिस इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑल द इंटरफेस मेंबर्स। ठीक है, इन एंटायर इंटरफेस इनहेरिटेंस चेन। मैंने यही बताया था, ये जो यहाँ पे i3 था, ठीक है, i3 का इंटरफेस, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही मेथड है ना, लेकिन इसने इनहेरिट किसको किया हुआ है, i1 और i2 को। तो यही वजह थी कि i1 और i2 के सारे मेंबर्स किसके पास आ गए, i3 के पास आ गए। अब जो भी क्लास i3 को इनहेरिट करेगी, उस क्लास की ड्यूटी है कि वो सारे मेथड्स को इंप्लीमेंटेशन देगी अपनी क्लास के अंदर, जिस तरह हमने यहाँ पे किया। सही है, तो ये आपके पास है इंटरफेस इनहेरिटेंस चेन कहलाती है। सही है, फिर यही पॉइंट, इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल कैन हैव द रेफरेंस ऑफ देयर चाइल्ड क्लास। यही जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल Z करूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मतलब इस केस में कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि पेरेंट इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इंटरफेस इनहेरिटेंस इन सी शार्प। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, इंटरफेस इनहेरिटेंस इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।